सो गाइज आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट होता है आज का आपका सेशन 3। सो बने रहेंगे, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन उसके पहले गाइज आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स आज नए हमसे जुड़ रहे हैं वो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ से लाइव क्लासेस स्टार्ट होता है और आपको तुरंत पता लग जाता है कि कब टाइम है। सो आज जो आपका सेशंस होगा डियर स्टूडेंट्स वो 3rd होगा गाइस। तो फटाफट से, लेकिन उसके पहले बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेंगे आपका जो प्रीवियस सेशंस में दिया गया है। आप लेक्चर 2 पढ़ के आए हैं। सो आपको इसमें 2 होमवर्क करने के लिए दिया गया था। सो गाइस फटाफट से चेक करेंगे कि कितने साथी आप होमवर्क करके आए हैं। सो आपको क्वेश्चंस क्या दिया गया था कि करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या है। करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या है, आपको मिला है ये फैक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कंडीशंस, एक शांत, निर्वेद, भगवत भक्ति एंड शोक। सो ऑप्शंस आपका जो करेक्ट होगा वो योर टाइम इज स्टार्ट। सो बताना चाहेंगे गाइस, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका करुड़ रस का अस्थाई भाव शोक होता है। फर्स्ट आप तो कमेंट, आप लाइव चेक करेंगे गाइस कि कितने बच्चों का, कितने गाइस का, कितने हमारे साथी का आंसर सही आया है। सो तहे दिल से उनका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। जी भैया जरूर, आप लोग अभी चैट सेक्शन से जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। फटाफट से आ जाइए, लाइव क्लासेस आपका स्टार्ट हो चुका है। बात करना चाहेंगे ये आपका जो नेक्स्ट है दिया गया था होमवर्क में कि त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है। त्रिलोक जो वर्ड है वो निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो बात करेंगे, इसमें दिया गया था कि द्विग समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास एंड बहुव्रीहि समास। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द्विग समास है। सो गाइस ऑलरेडी आपका होमवर्क क्लियर होता है। साथ साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको इसमें हम सेशन 3 पढ़ाने चल रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम है आपका सेशन 3 में। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। सो दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस। बात किया गया है कि कंसंट्रेशन इज नेसेसरी टू सक्सेस, आखिर इसकी हिंदी क्या होगी। इसमें आपको फर्स्ट दिया गया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रचित होकर काम करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सो आपका सेशन जो स्टार्ट हो रहा है गाइस, बहुत ही आपके वो जुनून, वो साहस के साथ स्टार्ट किया जा रहा है कि आप साथ साथ अगर एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। सो एकाग्रता सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, या फिर एकाग्रचित होकर काम करने पर हमें सफलता अवश्य मिलती है। एकाग्रता सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। सो योर टाइम इज स्टार्ट। 5 सेकंड का टाइम गाइस दिया जा रहा है, उसमें नाउ आप चूज करके ऑप्शंस टिक करेंगे। सो फटाफट से आप चैट सेक्शंस में चैट करना नहीं भूलेंगे गाइस कि क्या आपको बढ़िया सेशंस लग रहा है। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है सो मोस्ट वेलकम है, फटाफट से आ जाइए। सो योर टाइम, आपका टाइम खत्म होता है। सो जो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एकाग्रता सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब तक आप एकाग्रता नहीं रखेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। सो बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का, अमीर शब्द का बहुवचन क्या होगा। गाइस इसमें बात होगा अमीर शब्द का बहुवचन क्या होगा। अमीर तो एक वर्ड है, इसका बहुवचन देख लेते हैं। अमीर वर्ड, अमीर लोग, अमीरों या फिर अमीर जन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो फटाफट से आप चैट करेंगे गाइस, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है जी, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, सो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जितने हमारे साथी अपनी फैमिली में नहीं आए हैं गाइस फटाफट से आ जाइए। आप फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे पीडीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। @union classes करके पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी साथी अभी अपनी इस फैमिली में नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं चैनल सब्सक्राइब किए हैं, सो यार फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल भी आप जब भी लाइव हम आएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सो फटाफट
फटाफट से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपनी फैमिली में आप विदाउट एनी फी के मेंबरशिप बन जाइए। सो क्वेश्चन आपका होता है अमीर शब्द का जो बहुवचन होगा गाइस, वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमीर वर्ग, सॉरी अमीर लोग इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चंस के। दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं कि संभवतः कल बारिश हो जाए। अभी संभवतः कह रहा है कि कल बारिश हो जाए। इस वाक्य में भविष्यकालिक भेद है। इस वाक्य में भविष्यकालिक आने वाला कल के लिए बता रहा है, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, हेतु मध्य भविष्य अथवा इनमें से कोई नहीं। सो गाइड आप कंफर्म करके इसका आंसर करेंगे। योर टाइम इज स्टार्ट। सो फटाफट से आप चैट करते रहिए जी, बिल्कुल आप बढ़िया ढंग से पढ़ते रहिए। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शंस। सो संभाव्य भविष्य जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस फटाफट से अभी आपको जो न समझ में आ रहा है वो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अभी नाउ पूछ सकते हैं। जो लाइव सेशंस खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा 10-5 सेकंड और भी लाइव चलता रहता है, जिसे आप कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। दिया क्या गया है आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस आपका, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे कहते हैं। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति, यानी कि कोई मैटर है उसके प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? आलेख, संपादकीय, विशेष रिपोर्ट अथवा उल्टा पिरामिड। सो गाइस आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए फटाफट से चैट करिए आप लोग। हो चुका? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संपादकीय जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस ऑलरेडी 100% आपको समझ में आ रहा है। जो ना समझ में आ रहा हो फटाफट से चैट करेंगे। और जो अभी आ चुका है क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा मोस्टली, रविंद्रनाथ जी को किस वर्ष उनकी प्रसिद्ध कृति, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनकी कृति क्या थी? गीतांजलि थी। तो गीतांजलि उनकी कृति थी, उनके लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। सो कब दिया गया था? 1901 में, या फिर यानी कि 1901, 1908, 1910 या फिर 1913। तो किस सन में दिया गया था? योर टाइम इज स्टार्ट। सो फटाफट से आप चैट करेंगे कि आपका समझ में आ रहा है, सेशंस कैसा जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि उनकी रचना पर साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस पे आप ध्यान देंगे। सो बने रहेंगे सेशंस में, आपको नए अपडेट्स के साथ गाइस नए इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस भी जो होंगे वो भी साथ में सॉल्व कराते चलेंगे हम। क्वेश्चन आपका 6 दिया जा चुका है कि वर का स्त्रीलिंग बताएं। वर होता है यानी कि पुल्लिंग है, इसका जस्ट स्त्रीलिंग आप बताएंगे कुंवारी, दुल्हन, वधू और फिर बहू। सो योर टाइम इज स्टार्ट। सो गाइस फटाफट से हम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया आप पढ़ पा रहे हो। सो जो भी अभी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आप अभी चैट सेक्शंस में चैट करके पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वर का स्त्रीलिंग जो गाइस होगा वो आपका वधू होगा। सो सेशंस कैसा लग रहा है यार? अगर बढ़िया लग रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। अगर इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है तो आप भी उतने तन मन धन से पढ़िए, जिससे कि आपको सरकारी सीट प्राप्त करने में, अचीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। सो मोस्ट वेलकम है अपने इस सेशंस में, अपनी इस फैमिली में फ्री ऑफ कोर्सेस। आप फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और फटाफट से लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन अपने दोस्तों के पास कीजिए, जिससे ये फ्री ऑफ कोर्सेस आ करके ये लाइव सेशन से स्टार्ट है गाइस वो भी देख सके। सो क्वेश्चन 7 आपका होता है
कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र वर्ड दिया गया है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र अथवा महे प्लस इंद्र। सो योर टाइम इज स्टार्ट। 5 सेकंड का टाइम होगा। देखिए नाउ कौन विजेता बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप लिखेंगे, अगर बात करेंगे कि महेंद्र दिया गया है, सो इसे हम लिख देंगे कि महा प्लस इंद्र। इट्स मीन्स आ प्लस ई इक्वल टू गुड़ संधि। ये जो संधि होगी वो गुड़ होगी, खाने वाला गुड़ नहीं है जी, वो मोलालिसिस होता है। ये क्वालिटी यानी कि संधि की बात कर रहा है। सो गुड़ संधि इसमें है, महा प्लस इंद्र होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, यानी कि 8 क्वेश्चंस आपका दिया जा चुका है कि तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। निम्नलिखित जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, मेघ पुष्प, ताराग, जलाशय और उदक। सो योर टाइम इज स्टार्ट। फटाफट से आप चैट सेक्शंस में चैट करेंगे कि आपका इसका आंसर क्या होगा। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जलाशय होगा। तालाब का पर्यायवाची जलाशय होता है, वो ना तो मेघ पुष्प होगा, ना ही ताराग और ना ही उदक। जलाशय इज द करेक्ट आंसर। सो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन आपका 9 कह रहा है कि परिक्रमा में मूल शब्द कौन है। हम सभी जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। सो परिक्रमा जो वर्ड है, इसमें मूल शब्द कौन सा है? परिक्रमी, पर या फिर क्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो योर टाइम इज स्टार्ट। सो गाइज, बात करेंगे जो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्रम जो होगा इसका मूल शब्द है। आप अगर बात करें कि पर हो गया, ई क्रम, तो जो क्रम मेन इंपॉर्टेंट है ये इसके फैक्ट के लिए दर्शाता है। सो समझ में आ रहा है? चलिए नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या होता है। इस सेशंस में गाइज बने रहेंगे। आप सभी का अपनी इस फैमिली में मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है। इसमें आपको 25 क्वेश्चंस नाउ रोजाना आपको सॉल्व कराए जाते हैं। उसमें से 23 आपके डेली सॉल्व होंगे, 2 आपके लिए होमवर्क होगा, जो नेक्स्ट डे फिर से 2 और भी ऐड हो जाएंगे, तो आपके 25 तो हुए ना। सो 10 क्वेश्चन होता है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं या भी किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी गाइस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे जरूर पुटअप होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पे बात करता है, जो वावेल होता है वो तंत्रियों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू तंत्रियों के आधार पे सिस्टमैटिक व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 1, 2, 3 अथवा 4। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। सभी गाइस, हम चाहते हैं कि आप सही आंसर करें जिससे हमें भी खुशी हो। सो गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आई गेस आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। बात करें अगर 11th का, तो कह रहा है कि डोरे डालना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। ये अभी आ जाता है आपका प्रोवर्बियल फैक्ट। इट्स मीन्स आपको करना है मुहावरा, लोकोक्त, जिसे फ्रेजेस कहते हैं। सो डोरे डालना का फुसलाना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। सो योर टाइम इज स्टार्ट। फटाफट से आप चैट करिए कि क्या होता है इसका आंसर, क्या होगा। फटाफट से चैट करिए, बिल्कुल भी आप पीछे न हटिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। डोरे डालना, इट्स मीन्स फुसलाना, बहकाना। उसे फटाफट से आप चेक करेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फुसलाना होगा। आपकी जो 12 होता है उसका बात करेंगे कि नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण। समास आप पढ़ते हैं, समास 6 प्रकार का होता है। समास का अगर बात किया जाए तो ये 6 टाइप्स के होते हैं गाइस, 6 प्रकार के होते हैं।
उन 6 में से एक तत्पुरुष समास आया है और उसमें पूछ रहा है उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। नगरवासी, दोपहर, राधा कृष्ण, दाल भात। तो ये चारों ऑप्शंस में से आप करेक्ट आंसर क्या करते हैं तो आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो क्वेश्चन 12 का होगा क्या, चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम। आप लोग जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे छोड़ भी रहे हैं, तो विदाउट स्किप किए हुए गाइज आप पढ़ेंगे अगर तो फटाफट से आपको समझ में आएगा, एक भी आपका क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नगरवासी जो है इसमें से तत्पुरुष समास है। बाकी अगर जैसे राधा कृष्ण की बात किया जाए तो ये द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, ये सो माता पिता, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। सो गाइस चलिए बात करेंगे आपके नेक्स्ट पे दिया जा चुका है कि जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, इट्स मीन्स इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जरूर कुछ स्पेशल ही होगा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इट्स मीन्स इसके लिए एक वर्ड आपको चूज करना है, वो क्या, कंजूस, लोभी, मितव्ययी या फिर मक्खी चूस। जो कम खर्च करता है उसे आखिर क्या कहते हैं। योर टाइम इज स्टार्ट। सो फटाफट से चैट करेंगे दोस्तों। होता क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मितव्ययी एक वर्ड कहा जाता है जो कम खर्च करता है। कंजूस, लोभी, मक्खी चूस नहीं कहते हैं ये सभी, उसे मितव्ययी कहते हैं, जो एकदम मक्खी चूस का महामक्खी चूस होता है। सो गाइस चलिए आपका 13 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर इस 13 में भी आपको कोई ना समझ में आया हो सो फटाफट से आप चैट करेंगे, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में आप आगे बढ़े हो तो एक भी आपका स्टेप छूटना नहीं चाहिए। 14 क्वेश्चंस आपका गाइस होता है कि दिए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अभी आप कहेंगे कि हम तो पुल्लिंग पढ़ चुके हैं। अगर भैया बात किया जाए कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं तो 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। तो ये आपका जो पुल्लिंग शब्द है ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, ध्यान दीजिएगा। फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग एंड कॉमन में दोनों आता है, और न्यूटर जो होता है वो निर्जीव होता है, जैसे हमारे कुर्सी हो गए, मेज हो गए, तख्ते हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसमें प्राण बिल्कुल यानी जी जहान बिल्कुल भी नहीं होता है। और कॉमन की बात किया जाए जैसे आपके टीचर्स हो जाते हैं, टीचर्स में सर भी होते हैं, मैम भी होती हैं, यानी लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिल करके कोई कन्फर्म नहीं है। जब आप हिंदी में कहेंगे कि अध्यापक हैं, अध्यापिका, तभी आपको कन्फर्म होगा, लेकिन इन इंग्लिश वर्ड में अगर आप कहते हैं टीचर्स लोग हैं आए हुए हैं तो जल्दी जल्दी से टीचर्स लोग आए हुए हैं तो उसमें मैडम भी हैं एंड सर भी हैं। सो गाइस आपका इसका बात करेंगे अगर देख लेते हैं इसका जो 14 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा कि घाघरा, वृष्ट, रात्रि या फिर नृप। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होते हैं गाइस वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नृप मतलब होता है राजा, नृप मतलब होता है राजा। सो गाइस आपको समझ में जरूर आया होगा। अब बात करेंगे 15 क्वेश्चंस के। 15 आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई भी संधि विच्छेद पूछता है तो नाम ऐसे इस टाइप्स के जरूर पूछे जाते हैं, तो क्यों ना अभी से पढ़ लिया जाए। अगर अभी से आप नहीं पढ़ेंगे तो बाद में यही कहते हैं जब 10-20 दिन 25 दिन बचता है कि काश हम पढ़ लिए होते, तो वही कंडीशन अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए ना। दिया गया है कि जगदीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश शब्द दे दिया जाएगा और नाउ उसमें से आपको निकालना है कि ये इसका संधि विच्छेद जगत प्लस ईस, जग प्लस दीस, जगत प्लस इस एंड जगत प्लस इस। सो योर टाइम इज स्टार्ट। बात करें अगर इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जगदीश का जगत प्लस ईस होता है, ये आपका होगा जगदीश का संधि विच्छेद। तो नाउ 16 जो दिया गया है क्वेश्चंस का आंसर, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए विकल्प में से, एक सेकेंड आप ये देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है।
दिए गए विकल्प, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब जरूर क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो समझ में आपको गाइस जरूर आएगा कि दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है स्त्री पुरुष, वन उपवन, नीर क्षीर या फिर निर्मल पावन। यानी कि कहने का मतलब दोनों जो वर्ड दिए गए हैं क्या आपस में इक्वल हैं, स्त्री पुरुष, वन उपवन, नीर क्षीर अथवा निर्मल पावन। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए फटाफट से आप चूज करके बताइए। लाइव चैट तो आपका चल ही रहा है, लाइव सेशंस में करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विकल्पों में से पर्याय शब्द युग में बात करें तो निर्मल पावन ही होता है। कहते नहीं है गंगा जी का पानी जो है जल निर्मल भी है यानी कि शुद्ध है, पावन मतलब भी पवित्र यानी कि पुनीत होता है। और अगर बात किया जाए नीर क्षीर का सो अलग है, वो भी स्त्री पुरुष में जस्ट अपोजिट मैस्कुलिन फेमिनिन है। और वन उपवन का बात किया जाए तो वन क्या होता है, जंगल होता है, और उपवन क्या होता है, बगीचा होता है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंसेस है। सो गाइस आपका निर्मल पावन ही करेक्ट आंसर होगा। और बहुत ही बढ़िया आपका ये आ चुका है। जरा देखेंगे कि घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। अरे भैया देखेंगे, घर होगा तो आंगन होगा, आंगन होगा तो जरूर घर होगा। हर स्टूडेंट्स के हम सभी के पास घर है तो आंगन है, आंगन है तो घर। चलिए इसमें तो समास जरूर हमें पता होना चाहिए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय अथवा बहुब्रीहि। सो इसमें आप गलती नहीं करेंगे गाइस, ये तो करेक्ट आंसर इसका आना ही आना चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो समझते हैं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते हो। सो 17 का जो आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि घर आंगन में आप देख पा रहे हो जिस तरह से आप लिखेंगे कि माता पिता, माता पिता में द्वंद्व समास होता है, ठीक उसी तरह से आपका घर आंगन में भी द्वंद्व समास। हम पहले ही हिंट कर चुके थे कि घर होगा तो आंगन, आंगन होगा तो घर। अरे भैया प्रेजेंस आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, कुछ नहीं है, बहुत ही है। और जब भैया घर आंगन होगा तो पाहुना तो आना ही आना है। पाहुना मतलब क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। अभी से जस्ट बताएंगे तो आंसर आपका हो ही क्लियर जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची होगा कृषक, जम्बूक और आगंतुक या फिर आदित्य। सो आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो 18 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आगंतुक इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आगंतुक मतलब आने वाले, पाहुना मतलब अतिथि। और ध्यान दीजिएगा अतिथि नाम क्यों पड़ा, कोई क्वेश्चन अगर पुटअप कर ले, अतिथि जिनके आने का कोई तिथि ना हो सो अतिथि कहलाते हैं। क्यों? चलिए तो ये आपको सेशंस क्या गजब का सेशंस लग रहा है। बढ़िया बढ़िया आपके क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप इसे विदाउट स्किप किए हुए वीडियो टोटल देखते हो तो जरूर आपको क्लियर होगा। अगर नहीं देखते हैं सो आपका ही नुकसान है। सो ऐसा कंडीशन करना नहीं है, हमें तो बेनिफिट लाना है, नुकसान वाली कंडीशन मैम ना कहिए। क्यों? चलिए तो इनमें से कौन सा स्वर है, बात करें अगर स्वर की तो इतना तो पता है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, ये टोटल तो कन्फर्म होने चाहिए। स्वर कौन से हैं, आ, ई, ओ या फिर अह। इसमें से हमें लग तो सभी रहा है कि क्या स्वर हैं, चलिए देखते हैं। सो योर टाइम इज स्टार्ट। क्लियर किया जाता है कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। इनमें से कौन सा स्वर है, सो ई इज द करेक्ट आंसर। स्वर की बात किया जा रहा है तो ई जो होगा इसमें से आंसर सही होगा। सो गाइज जो नेक्स्ट होता है वो क्वेश्चंस दिया जा चुका है आपका। धीरे धीरे हम लास्ट के कागार पे पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कोस एंड कोस का सही अर्थ युग्म कौन सा होगा, आप देख पा रहे हैं कोस एंड, एक तो होता है कोस एंड एक होता है कोश, ऐसा कुछ वर्ड बोला जाता है। का सही अर्थ युग्म क्या होता है, सब कुछ वही है, ए कोस एंड कोस। सो ये सा एंड ये सा दोनों में बड़ा डिफरेंसेस है। दोनों का मतलब क्या होता है, शब्द भंडार कोठरी, कोठरी शब्द भंडार, कोठरी खजाना, सॉरी कोठी खजाना या फिर शब्द भंडार खजाना। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए गाइस बताते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा।
सो फटाफट से आप लाइव चैट करते रहिए जी। बिल्कुल, अगर समझ में आपको आ रहा है तो थम्स अप जरूर करके ही जाइए, उसमें कंजूसी न दिखाइए। महाकंजूस को मितव्ययी ही कहते हैं। क्यों? इसी बहाने एक फिर से उसका रिवीजन हो गया क्लासेस में एक क्वेश्चंस का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो आपका जी बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बहुत बढ़िया सेशंस लग रहा है जी। पढ़ेंगे अगर तो आपको जरूर समझ में आएगा कि कोश का सही अर्थ युग्म जो होता है शब्द भंडार एंड खजाना। ये सा का मतलब होता है शब्द भंडार एंड ये श मतलब होता है खजाना। ये ध्यान रखेंगे तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। सो गाइस, नेक्स्ट पे जो बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है कि झुंड कौन सी संज्ञा है। संज्ञा पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। सो इंग्लिश है, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा भाव आदि को जो व्यक्त करती है वो हमारा संज्ञा होता है। बात करें कि संज्ञा टाइप्स कितना होता है। संज्ञा के जो प्रकार होते हैं गाइस वो 5 होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इट्स मीन प्रॉपर आपके हुए निजवाचक जिसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। कॉमन यानी कि दोनों में जो कॉमन होते हैं, जैसे अभी हम कॉमन की कंडीशंस आपको बता दिए हैं। कलेक्टिव समूह कहलाता है। मटेरियल पदार्थ होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो भाव होता है। सो यहाँ पे जो व्यक्ति, समूह, भाव एंड द्रव्य इतना बताया जा चुका है। 4 ऑप्शंस में से झुंड क्या होता है ऑलरेडी पता लग रहा है, समूह होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। झुंड इट्स मीन्स कलेक्टिव नाउन है। सो गाइस, बढ़िया से पढ़ते रहिए। आज हम लोग भी एकदम साथ में हैं, कलेक्शन हमारा हम लोगों का साथ में है। सो हम लोग भी एक कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में आते हैं। सो 22 क्वेश्चंस के मेन क्या कहे गए हैं, इसमें से अध्यक्ष को चलिए चुन लेते हैं कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। सो गाइस, अगर फर्स्ट सेशंस न देखे हुए हों, जो हमारे नए गाइस हमसे जुड़ रहे हैं आज और जो पुराने जुड़ चुके हैं दोस्त, वो तो ऑलरेडी पढ़ के ही आ चुके हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आपको अगर बात किया जाए कि अध्यक्ष दिया जा चुका है, इसमें जो पहला वर्ड यानी कि आगे का कंडीशन उपसर्ग कहलाता है और जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट की जो कंडीशंस होती है वो प्रत्यक्ष होती है। ऐसा कुछ नहीं कि यह अच्छा इसमें प्रत्यक्ष होगा उपसर्ग होगा, जी नहीं। कुछ मिला करके आगे का जो वर्ड होगा वो उपसर्ग और जो लास्ट में यूज हो रहे हैं वो प्रत्यय होते हैं। सो करेक्ट आंसर इसमें आपको चूज करना है अधि, अध, अत या फिर अद। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, इसके लिए आपको 5 सेकेंड टाइम दिया जाता है। सो फटाफट से इसका कमेंट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अध्यक्ष का कौन सा उपसर्ग होगा। अब उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है गाइस, तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस, 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक, सबसे पहले तो आप क्या सीखते हैं, कुछ नया देख पा रहे हैं हम। सबसे पहले हम सीख लेते हैं संधि विच्छेद। अगर आपका बात किया जाए तो संधि विच्छेद सीखते हैं। आफ्टर दैट जब तक का अध्यक्ष को आप करेंगे नहीं अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, तो अधि जो होगा उपसर्ग होगा और जो अक्ष होगा, यक्ष नहीं लिखेंगे अक्ष, जो अक्ष होगा वो प्रत्यय होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। आपके इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है। सो मोस्ट वेलकम। अभी हम बुला रहे हैं, आप फटाफट से आ जाइए, 2-3 क्वेश्चन सीख के जाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल लिस्ट दी जा चुकी है, लिंक आप जाके क्लिक करिए और नाउ आप पूरा का पूरा सेशंस अचीव कर लीजिए। सो क्वेश्चंस आपका जो होता है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आहट प्रत्यय युक्त नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है गाइस जिसमें आहट नहीं यूज हुआ है। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें लगाना था। जो गाइस समझ जाएंगे क्वेश्चंस ना, उनका बल्ले बल्ले तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट एंड रुकावट। सो सीधी मानी सी बात होती है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रुकावट में आपका आहट शब्द नहीं प्रतीत हो रहा है।
सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका रहा लास्ट, और इस सेशंस में आपको 2 होमवर्क मिलता है, वो क्या होगा, नाउ आपको 14 क्वेश्चंस कम होगा, ये आप 23 तक देख चुके हैं। सो गाइज 24 क्वेश्चंस आपका दिया जा चुका है। आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या नहीं होगा, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल एंड शाश्वत। ये आपका रहता है आपके लिए होमवर्क। सो फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट। सोन टेक अ स्क्रीनशॉट हो चुका। आप नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 25 के। सो दिया जा चुका है कि निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर ध्वनि कौन सी नहीं है। इसका अगर आप करते हैं संधि विच्छेद गाइस, तो संयुक्त प्लस अक्षर मिलाकर के संयुक्ताक्षर बना है, और ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें संयुक्ताक्षर ध्वनि नहीं है, ए, छ, त्र एंड उ। ये भी आपके लिए होमवर्क है। सो सून टेक अ स्क्रीनशॉट। टिल देन आपका कंडीशंस ये लास्ट किया जाएगा, लेकिन उसके पहले फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, जिससे ये आपका होमवर्क रहता है। देखते हैं अब की बार कितने गाइस करेक्ट आंसर करते हैं हम। सो थोड़ी देर हम लाइव बने रहते हैं, क्योंकि आपके लिए अगर कोई भी गाइस आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं सो आप पूछ सकते हैं। सो गाइज कोई भी आपका क्वेश्चंस अगर फंसा हुआ है तो अभी आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। आप अभी लाइव सेशंस, इसीलिए हम 10 सेकंड तक स्टार्ट रखेंगे। सो सेशंस भले ही आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 10 सेकंड तक लगभग ये चलता रहेगा, जिससे अगर किसी भी बच्चे का, अगर किसी भी हमारे फ्रेंड्स का अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी ऑप्शंस अगर गलत होता है पढ़ाई में, अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, सो लाइव चैट चल रहा है, आप पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे। आपका रहेगा वो सेशंस 4th, लेकिन उसके पहले आपको अगर जितने भी, फिर से हम बताना चाहेंगे कि जितने भी गाइस अगर आप नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब, अपने फैमिली में नहीं ज्वाइन हुए हैं, फटाफट से उनका मोस्ट वेलकम है, आ जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी टाइम हम लाइव चलाएं आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। बहरहाल तो पता ही है 3 PM पे आपका ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है हिंदी की क्लासेस, एंड 5 PM पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जबकि 2 दिन आप पढ़ भी लिए हैं, 25 एंड 26 डे दोनों को पढ़ भी चुके हैं। नाउ समझ में भी आपको आ चुका है। सो गाइज हम चलते हैं फटाफट से। आप लास्ट कगार पे आपका आ चुका है, आप दोनों क्वेश्चंस को रखेंगे, नाउ नेक्स्ट डे वो सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।